Hello everyone, welcome you all in the Medicoz IQ। आज इस सेशन में हम आपके लिए एक छोटा ड्रग लेके आए हैं जिसका कि हम खुद ही एक एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं ड्रग क्या है। इस ड्रग का नाम है एरम-ट्रिफाइलम, जिसको कि हम इंडियन टर्निप के नाम से भी जानते हैं। ये एक एक्यूट कोल्ड के लिए अच्छी रेमेडी मानी जाती है। तो इसमें जो हमें देखने को मिलेगा, क्या क्या पार्ट हम स्टडी करेंगे वो देखते हैं। एक्यूट कोल्ड इसका देखेंगे कैसा होता है। इसके बाद इसकी कुछ बुरी आदतें होती हैं, बैड हैबिचुअल सिम्टम्स देखेंगे, क्या क्या बैड हैबिचुअल सिम्टम्स है इसमें, क्या इसकी बुरी आदतें हैं। देन इसका माउथ पार्ट, थ्रोट एंड स्किन एंड फीवर, बस इतना ही चीज़ इसमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका एक्यूट कोल्ड, देखते हैं कैसा होता है। तो इसको बहुत ही अच्छी रेमेडी माना जाता है एक्यूट कोल्ड के लिए। कोराजा में इसको दिया जाता है, और कोराजा में जो इसका डिस्चार्ज होता है बहुत ही ज़्यादा एक्रीड होता है। इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, इतना ज़्यादा एक्रीड होता है कि नोज वाले पार्ट को एकदम सोर कर देता है, और फिर लिप्स वाला भी पार्ट बहुत ज़्यादा एकदम सोर रॉ हो जाता है। द एक्रीड एंड इकोरस मतलब वाटरी डिस्चार्ज एक्सकोरिएट द इनर पार्ट ऑफ द नोज। चूँकि एक्रीड है तो इनर पार्ट नोज को, नॉस्ट्रिल को पूरा ये क्या कर देगा, सोरनेस उसमें कर देता है, एक्सकोरिएशन कर देता है अपर लिप्स एंड ऑल्सो मेक्स द नॉस्ट्रिल सोर एंड रॉ। हाँ, इसमें जो बहुत ज़्यादा पिकुलियर चीज़ें हैं वो है नोज फील्स स्टॉप्ड इन स्पाइट ऑफ द कॉन्स्टेंट वाटरी डिस्चार्ज। मतलब वाटरी डिस्चार्ज, सॉल्वेंट डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका नाक बंद सा लगता है कि एकदम नाक बंद हो गया। ठीक है, सोच सकते हैं अब इतना ज़्यादा सॉल्वेंट डिस्चार्ज हो रहा है, नाक बह रहा है, फिर भी लग रहा है इसको कि इसका नाक बंद हो गया। तो ऐसा इसमें सेंसेशन होता है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट है। एंड इसमें स्नीजिंग, कोराजा के टाइम में जो स्नीजिंग होता है वो इसके रात के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये था सिंपली इसका कोराजा। तो ऐसे केस में हम एरम-ट्रिफाइलम को सोच सकते हैं, लेकिन ये देने के लिए हमें ये वाला पार्ट जो इसका बैड हैबिचुअल सिम्टम्स है ये ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट पिकुलियर चीज़ है। जैसे पेशेंटली इज कॉन्स्टेंटली पीकिंग एट द नोज अंटिल इट ब्लीड्स। चूँकि इसका नोज वाला पार्ट तो एक्सक्रिएट होता है, कि बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो उस पार्ट को ना एकदम पिक करते रहता है, स्किन उखाड़ते रहता है, और तब तक उखाड़ते रहता है ना जब तक ब्लीडिंग ना हो जाए। तो ऐसा सिम्टम्स होता है। देन बोरिंग द फिंगर इनटू द साइड ऑफ द नोज, नाक में एकदम उंगली घुसाते रहेगा हमेशा, क्योंकि उसको लगता है नाक बंद पड़ा हुआ है तो एकदम देते रहेगा उंगली। तो ये इसकी एक बुरी आदतें हैं। देन फिर पिक्स द लिप्स अंटिल दे ब्लीड। तो ये लिप्स को तब तक पिक करते रहता है जब तक कि इसमें ब्लीडिंग नहीं आता है। ये हमारी हैबिट है, क्योंकि बहुत दिनों से हम इससे सफ़र कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि एक बार एरम-ट्रिफाइलम लें, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ना एकदम लिप्स को पिक करने का, स्किन इसके ऊपर का उखाड़ने का बहुत ही ज़्यादा इसका ये आदत होता है, तब तक कि जब तक कि ये इसमें ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए। बाइट्स द नेल अंटिल द फिंगर ब्लीड्स, और ये तो बहुत ज़्यादा में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है ऐसा कि अपने नेल को एकदम बाइट करते रहता है। ठीक है, तब तक जब तक कि एकदम इसमें भी फिंगर ब्लीडिंग ना हो शुरू हो जाए। देन पिक्स एंड बोर इनटू द रॉ ब्लीडिंग सरफेस। ये भी चीज़ें, अगर कहीं ऊंड है, घाव वगैरह है, अगर सूख रहा है, स्किन उस पर एकदम पड़ रहा है, तो उसकी स्किन को उखाड़ते रहेगा। जबकि उखाड़ने पे इसको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन नहीं फिर भी करेगा। पता नहीं उसको क्या अच्छा लगता है इसमें। स्क्रीम्स विद द पेन बट कीप्स अपॉन द बोरिंग, स्पेशली इन द डिप्थेरिया, स्कारलेटिन एंड द टाइफाइड। पेन से चिल्ला रहा होगा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, लेकिन फिर भी बार बार उसको एकदम स्क्रैप करेगा, उखाड़ेगा स्किन को। खास करके ऐसा सिम्टम्स अगर डिप्थेरिया, स्कारलेटिन या टाइफाइड के साथ देखने को मिलता है, देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द एरम-ट्रिफाइलम। तो ये इसकी कुछ बुरी आदतें थी जो कि आप वाकिफ़ हो गए कि एरम पेशेंट कैसा होगा, इसलिए ये सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रहे। नाक में उंगली करना, नाक की स्किन को उखाड़ना, लिप्स को चबाना या लिप्स को पिक अप करना, और सब चीज़ तब तक करता है जब तक कि ब्लीडिंग शुरू ना हो जाए। ठीक है, नेल बाइट करना, एंड जो हील हो रहा हो वुंड, हीलिंग वुंड पे, ब्लीडिंग सरफेस पे उसको एकदम पिकअप करना, उसमें बोरिंग करना, तो ये इसका कुछ आदत है। तो ऐसे में आप एरम-ट्रिफाइलम को दे सकते हो।
इवन डॉक्टर एन एम चौधरी के में एक केस भी डिस्कस्ड है, जो कि डॉक्टर एस सी एलन साहब खुद ही केस डिस्कस किए हैं। सेम हैबिट का एक बंदा आया, इवन इसके पापा लोग बहुत परेशान रहते थे बच्चे का कि सर हमेशा इसका ये आदत पता नहीं छूटता नहीं है कि उंगली चबाते रहता है, नेल बाइट करते रहता है, इसके अपना लिप को उखाड़ते रहता है, ठीक है। तो ये सारी बुरी आदतें इसमें हटती नहीं, तो उसको एरम ट्रीफाइलम दिया गया और ठीक होने के बाद फिर दोबारा कभी उसका ये हैबिट रिटर्न नहीं हुआ। तो सोचिए, तो इस बैड हैबिट को हटाने के लिए भी इस मेडिसिन को हम दे सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार एक्सपेरिमेंट किया जाए। चलिए आइए, इसके बाद आते हैं माउथ पार्ट पे। माउथ ही ज़्यादा इसका पेनफुल, रॉ और सोर एंड इन्फ्लेम्ड हो जाता है। कॉर्नर ऑफ माउथ क्रैक्ड होगा, अल्सरेटेड टाइप होगा, एकदम ब्लीडिंग होता हुआ रहता है। देन देयर इज अ सेक्रेशन ऑफ प्रोफ्यूज एक्रीड सलाइवा। सलाइवा जो सेक्रेट होता है बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूजली सेक्रेट होता है, लेकिन जो सलाइवा एक्रीड होता है जिसके कारण कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ पूरा एकदम कोरोड कर देता है, जला देता है उसको। टंग एंड बकल कैविटी आर रॉ एंड ब्लीडिंग। पूरा माउथ ही पार्ट में कह सकते हैं आप, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, क्रैक्ड रहता है, सोर रहेगा, ठीक है। और जिसके वजह से कि चिल्ड्रन खाना या पीना रिफ्यूज कर देता है। हेंस द चिल्ड्रन रिफ्यूजेस द फूड एंड ड्रिंक्स ऑन अकाउंट ऑफ द सोरनेस इन द माउथ एंड थ्रोट। क्योंकि गला और माउथ पूरा सोर रहता है तो इसको खाया पिया नहीं जाता है, कुछ भी खाना पीना ये नहीं चाहता, ठीक है, रिफ्यूज कर देता है। और इसका जो चिल्ड्रन होता है वो बच्चा स्लीपलेस होता है, सोता नहीं है ज़्यादा, बहुत कम नींद आती है इसको। Sore mouth and the nose are guiding symptoms in the malignant scarlatina and the diphtheria। तो malignant scarlet fever या diphtheria के फीवर के सेट में जो इसके सोरनेस इन माउथ है या फिर सोरनेस इन द नोज है, ये बहुत ही अच्छी गाइडिंग सिम्टम्स की तरह काम करते हैं। इन माउथ के बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो होता है थ्रोट। इसमें एफनिया देखने को मिलता है, मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट विंड्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द सिंगिंग। तो कभी अगर नॉर्थ वेस्ट विंड का झोंका अगर इसे मिला हो या फिर बहुत ज़्यादा अगर गाना गा लिया हो तो उस कंडीशन में एकदम इसका गला फंस जाता, आवाज़ नहीं निकल रहा होता, लॉस ऑफ कंप्लीट वॉइस। ऐसा सिम्टम्स अगर दिखता है तो आप एरम ट्रीफाइलम को दे सकते हो। एंड कलर्जिम एंड सोर थ्रोट के लिए भी ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। कलर्जिम एंड सोर थ्रोट होता क्या है? ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है ऑफ द फेरिंग्स often occurring in the people who have usually overstrained the voice। तो बहुत ज़्यादा वॉइस पे ओवरस्ट्रेनिंग जिसमें देखने को मिलता है, खास करके ऐसा पब्लिक स्पीकर में होता है, सिंगर में होता है, बहुत ज़्यादा बोलता हो, तो ऐसे में जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स होता है उसको हम बोलते हैं कलर्जिम एंड सोर थ्रोट। तो इसके लिए हम एरम ट्रीफाइलम को दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। वॉइस इसका होर्स हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है, वॉइस पे अपना कंट्रोल नहीं होता है, एंड चेंजिंग कंटिन्यूसली। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड अगर अभी ऐसा बोला कि वर्ड को चेंज करके बोला तो हमेशा वो उसी तरह से बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक वर्ड को हो सकता है अभी कुछ और बोला, बाद में कुछ और बोलेगा, मतलब अपने कंट्रोल नहीं होता उसके वॉइस पे, हमेशा चेंज होते रहता है वॉइस। तो ऐसा होता है कलर्जिम एंड सोर थ्रोट का इसमें सिम्टम। वर्ड्स फ्रॉम टॉकिंग, स्पीकिंग और सिंगिंग। और ये सोर थ्रोट बहुत ज़्यादा कि बात करने पे बढ़ जाता है, ग्रेवेट कर जाता है, बोलने पे, क्योंकि इसी के कारण तो इसमें प्रॉब्लम हुई थी, या गाना गाने पे इसका अग्रवेट करता है। देन यू कैन थिंक ऑफ द एरम ट्रीफाइलम। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है द लास्ट पार्ट वो होता है स्किन एंड फीवर। स्किन में भी कुछ खास इसमें देखने को मिलता है, जैसे डिस्क्योमेशन इन द लार्ज फ्लैक्स सेकेंड और थर्ड टाइम्स इन द स्कारलेट फीवर। जनरली क्या होता है कि स्कारलेट फीवर में रेड रेड इरप्शन आता है बॉडी पास पे, तो स्कारलेट फीवर जब खत्म होने वाला होता है तो स्किन, उसका ऊपर वाला स्किन लेयर उखड़ते रहता है, ठीक है। एक बार उखड़ता है फिर मतलब लास्ट ठीक हो जाने के बाद ऐसा होता है सिम्टम। लेकिन अगर स्कारलेट फीवर में ये 2 बार 3 बार अगर स्किन का लेयर अगर उखड़ रहा हो, देन यू कैन थिंक ऑफ द एरम ट्रीफाइलम। एंड ऑल्सो गिवन फॉर द टाइफाइड स्कारलेटिना फीवर। टाइफाइड के साथ साथ अगर स्कारलेट फीवर का भी सिम्टम्स देखने को मिला, जैसे रेड पैचेज ऑन द स्किन, देन यू कैन थिंक ऑफ द एरम ट्रीफाइलम। खास करके जब वो एपैथी, स्केंटी और सप्रेस्ड यूरिनेशन के साथ, मतलब इस टाइफाइड स्कारलेटिना फीवर के साथ साथ आपको यूरिन इसका सप्रेस्ड होता है, स्केंटी यूरिनेशन होता है, इसमें एपैथेटिक हो जाता है, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनियादारी से। एंड कभी कभी इसमें यूरेमिया भी देखने को मिलता है, मतलब ब्लड यूरिया लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप
एरम ट्रिफाइलम को दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें इसका कुछ रिलेशनशिप है, देखते हैं। यूजफुल आफ्टर द हेपरसल्फ एंड द नाइट्रिक एसिड इन द ड्राई हॉर्स क्रॉपिक कफ, तो ड्राई हॉर्स क्रॉपिक कफ हो तो उसमें आप नाइट्रिक एसिड और हेपरसल्फ के बाद इसको आप दे सकते हो। आफ्टर कॉस्टिकम एंड द हेपरसल्फ इन द मॉर्निंग हॉर्सनेस, इन द डेफनेस, इन द स्कारलेट स्कारलेट फीवर में अगर मॉर्निंग हॉर्सनेस, वॉइस में अगर हॉर्सनेस हो या फिर डेफनेस, सुबह में कुछ सुनाई अगर नहीं पड़ रहा हो, तो कॉस्टिकम या हेपरसल्फ के बाद आप बैक्टीरिया को एरम ट्रिफाइलम को दे सकते हैं। एंड शुड नॉट बी गिवन इन द लो पोटेंसी, तो इसको लो पोटेंसी में या रिपीटेड में नहीं देना चाहिए, कि जो आप रिपीट अगर बार बार करेंगे तो हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट हो जाए। तो हायर पोटेंसी इज द मोस्ट प्रॉम्प्ट एंड द इफेक्टिव, हायर पोटेंसी दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये सारा सिम्टम्स था एरम ट्रिफाइलम का। तो एक छोटी सी रेमेडी है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, एक बार आप पढ़िए और फिर माइंड में बनाने की कोशिश करिए कि हमने इस ड्रग में क्या क्या देखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर आपको ड्रग अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, तो इस ड्रग में इतना ही, मिलते हैं नए ड्रग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लें, सो दैट कि आपसे एक भी वीडियो स्किप नहीं। थैंक यू।